राजस्थान की रेतीली सड़कों पर सूरज ढल चुका था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था, जैसे कोई काला कपड़ा आसमान पर खींच रहा हो। इसी दौरान एक जर्जर पुरानी बस जयपुर से बीकानेर की तरफ जा रही थी। कुछ साल पहले आए भयानक हादसे के बाद ये बस सर्विस से हटा दी गई थी, मगर आज ये फिर सड़क पर दौड़ रही थी, बिना ड्राइवर के। विजय बस कंडक्टर की नौकरी की तलाश में था। उसे ये बात नहीं पता थी कि ये बस इतनी खतरनाक है। कुछ गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, इस बस में मत बैठो, ये भूतों वाली बस है। लेकिन विजय ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। रात होते ही अजीब चीजें होने लगीं। हवा में ठंडी सिहरन दौड़ने लगी। सीटों पर बैठे हुए यात्री जो सो रहे थे, अचानक से चीख उठे। उनका कहना था कि किसी ने उन्हें छुआ था। विजय को भी अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने बस की लाइट जलाने की कोशिश की, मगर वो जल नहीं रही थी। अचानक बस के पीछे से सिसकने की आवाज आने लगी। विजय डरते हुए पीछे गया। आवाज एक सीट के नीचे से आ रही थी। उसने झांक कर देखा। अंधेरे में सिर्फ एक सफेद साया दिखाई दिया। विजय सहम गया। वो दौड़कर वापस अपने डिब्बे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद बस एक सुनसान ढाबे के सामने रुकी। विजय ने सोचा कि वो यहीं उतर जाएगा, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो खिड़की से बाहर झांका। ढाबा वीरान था। बस कुछ टूटी कुर्सियां और मेज हवा में लहरा रहे थे। अचानक खिड़की के शीशे पर एक चेहरा दिखाई दिया। वो एक महिला का चेहरा था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरे पर खौफनाक सी मुस्कान थी। विजय चीख उठा। वो बस के अंदर इधर उधर भागने लगा। पूरी रात भूतों का तांडव चलता रहा। यात्री चीखते चिल्लाते रहे। सुबह होते होते बस एक व्यस्त चौराहे पर जाकर रुकी। आसपास के लोगों ने बस को घेर लिया। उन्होंने देखा कि बस का अंदर का हिस्सा खून से सना हुआ था, लेकिन कोई यात्री नहीं था। विजय कभी नहीं मिला। बस को वापस जयपुर ले जाया गया और उसे हमेशा के लिए सर्विस से हटा दिया गया। लेकिन आज भी रात के अंधेरे में रेतीले सड़कों पर कभी कभी एक जर्जर बस के छाले सुनाई देते हैं। कुछ साल बाद एक वृद्ध साधु जयपुर आया। लोगों ने उसे भूतों वाली बस की कहानी सुनाई। साधु ने ध्यान से सुना और कहा, मैं उस आत्मा को शांति दिला सकता हूं। एक अमावस्या की रात साधु उस सुनसान चौराहे पर पहुंचा। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। अचानक जर्जर बस वहीं खड़ी हो गई। साधु ने डरने के बजाय शांत स्वर में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। बस के अंदर से चीखने और सिसकने की आवाजें आने लगीं। उसने पूरी रात मंत्रों का जाप किया। सुबह होते होते चीखें कम होने लगीं। बस के अंदर से एक रोशन सी चमक निकली और फिर गायब हो गई। साधु ने अपनी आंखें खोली। बस वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका रंग फीका नहीं पड़ा था, बल्कि वो नई लग रही थी। अचानक बस का दरवाजा खुला और विजय बाहर निकला। वो सालों पुराना लग रहा था। उसकी आंखों में डर के साए थे। विजय ने साधु को बताया कि कैसे भूतों ने उन्हें बंदी बना लिया था। उन्होंने एक महिला की आत्मा के बारे में बताया जो हादसे में मर गई थी और अब भी बस में फंसी हुई थी। साधु के मंत्रों ने उसे शांति दिलाई थी। इसके बाद विजय गायब हो गया। बस भी हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को उस चौराहे पर कभी कभी एक सफेद रोशनी दिखाई देती है, जो शायद उस महिला की आत्मा है जिसे आखिरकार शांति मिल गई। हालांकि भूतों वाली बस और विजय गायब हो गए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद जयपुर में एक युवा पुरातत्ववेत्ता अंजलि को उस भयानक दुर्घटना के बारे में पता चला। उसे बताया गया कि दुर्घटना में न सिर्फ कई यात्री मारे गए, बल्कि एक अमूल्य रानी की मूर्ति भी खो गई थी, जो उस बस में ले जाई जा रही थी। अंजलि को उस मूर्ति में गहरी दिलचस्पी जगी। उसने पुरानी पुलिस रिपोर्ट्स खंगाली और स्थानीय लोगों से बात की। उसे पता चला कि दुर्घटना स्थल के पास एक गुफा है, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। मन में जिज्ञासा लिए अंजलि उस गुफा तक पहुंची। अंदर का वातावरण दम घुटने वाला था। अचानक उसे एक मंदिर की घंटी की धीमी गूंज सुनाई दी। आवाज एक मूर्ति की तरफ से आ रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
अंजलि ने देखा कि वही रानी की मूर्ति टूटे हुए रूप में वहां रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही अंजलि ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, गुफा में हवा तेजी से चलने लगी और एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने देखा कि मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और एक भयानक हंसी गुफा में गूंजने लगी। अंजलि को एहसास हुआ कि उसने कोई भूल कर दी है। वो जानती थी कि उसे वहां से तुरंत निकलना है, मगर अचानक जमीन पर से धुआं उठने लगा और एक भयानक महिला सामने आई। ये वही महिला थी जिसे विजय ने बस में देखा था। अंजलि चीख उठी और भागने लगी। वो अंधेरे में रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ से उसे दीवारें ही नजर आ रही थीं। तभी उसे याद आई साधु की बातें। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत स्वर में मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गुफा में सन्नाटा छा गया। अंजलि ने आंखें खोली। वो चौंक गई। वो उस सुनसान चौराहे पर खड़ी थी जहां कभी भूतों वाली बस रुकी थी। सुबह हो चुकी थी और आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। अंजलि जानती थी कि वो बाल बाल बच गई है। उसने रानी की मूर्ति को वापस लौटाने का फैसला किया। शायद यही असली शांति का रास्ता था, न सिर्फ उस आत्मा के लिए बल्कि खुद उसके लिए भी। सूरज की पहली किरणें अंजलि की आंखों पर पड़ी तो उसने चौंकाते हुए देखा कि वो उसी सुनसान चौराहे पर खड़ी थी जहां सालों पहले भूतों वाली बस रुकी थी। आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, मानो यह नई शुरुआत का संकेत दे रहा हो। सूरज की पहली किरणें अंजलि की आंखों पर पड़ी तो उसने चौंकते हुए देखा कि वो उसी सुनसान चौराहे पर खड़ी थी जहां सालों पहले भूतों वाली बस रुकी थी। आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, मानो यह नई शुरुआत का संकेत दे रहा हो। अंजलि जानती थी कि गुफा से निकलने में उसे किसी अलौकिक शक्ति ने मदद की है, शायद वही रानी की आत्मा जिसे उसने परेशान किया था। उसने अपने बैग में रखे हुए उस छोटे से मूर्ति के टुकड़े को निकाला। भले ही मूर्ति अब पूरी तरह टूटी हुई थी, मगर अंजलि ने फैसला किया कि वो इसे वापस लौट आएगी। जयपुर के म्यूजियम में क्यूरेटर को वो टूटे हुए टुकड़े दिखाते हुए अंजलि ने पूरी कहानी सुनाई। क्यूरेटर भी कहानी सुनकर दंग रह गए। उन्होंने बताया कि रानी की वो मूर्ति तो असल में संग्रहालय में ही सुरक्षित है। अंजलि सन्न रह गईं। फिर वो गुफा में देखी गई मूर्ति, वो क्या थी? उन्होंने क्यूरेटर को गुफा का लोकेशन बताया। कुछ दिनों बाद पुरातत्व विभाग के लोग उस गुफा तक पहुंचे। जांच में पाया गया कि गुफा एक पुराने मंदिर का हिस्सा थी जो सालों पहले भूकंप में दब गया था। गुफा के अंदर एक नकली रानी की मूर्ति मिली, जिसके साथ कुछ काले जादू की वस्तुएं भी थीं। अंजलि को यह जानकर राहत मिली कि असली मूर्ति सुरक्षित थी, लेकिन उनके मन में अभी भी सवाल उठ रहे थे। वो नकली मूर्ति किसने रखी थी और उसका मकसद क्या था? शायद ये सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाएं। लेकिन एक बात तो साफ थी, भूतों वाली बस की कहानी एक बार फिर लोगों को ये याद दिला गई कि अतीत की चीजों को कुरेदने की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है।